अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन व सदक़ रसूलुहुल करीम। मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा बवक़ार उलमाए ज़वील एहतराम अइम्माए मसाजिद खुलफाए अहले तरीक़त शौराए किराम और मेरी निगाहों के सामने बैठी दाएं बाएं प्यारी प्यारी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप लोग तकरीर सुनने के मूड में बैठे हैं तो बड़ा फीका जवाब दिया है आप लोगों ने। अभी दाल बनी हो, गोरू बना हो और नमक कम हो तो खाने में मजा आएगा, और जब बराबर हो तो जब जवाब कम हो तो बोलने में मजा आएगा। तो आप लोग बेदार हो ना, सोए तो नहीं हो ना? तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोग को सलामत रखे। एक तो इतना आरामदेह ये सोफा है कि ऐसा सोफा हो तो जलसे का नाम होना चाहिए जलसे आराम। बड़ा आरामदेह है कि यानी कि नींद भी आ जाए और बोलने की तबीयत भी ना कहे। ऊपर से आप लोग भी बड़े आराम से। तो कुछ सुनने सुनाने से पहले एक बार अपने बंगला अंदाज में, बिल्कुल बंगला अंदाज में दुरूद पाक झूम झूम के पढ़ो। सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सय्यिदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महफिल हो कोई, महफिल हो कोई, मेरा उन्वान हुसैनी है। महफिल हो कोई, मेरा उन्वान हुसैनी है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। वाह भाई, समझे आप इसका मतलब? ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। झुक जाऊं भला कैसे, गिर जाऊं भला कैसे। झुक जाऊं भला कैसे, गिर जाऊं भला कैसे। अशरफ तेरी चौखट का फैजान हुसैनी है। अशरफ तेरी चौखट का फैजान हुसैनी है। दरवाज़े जन्नत पर हंसते हुए जाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो, दरवाज़े जन्नत पर हंसते हुए जाएंगे। क्यों? जन्नत का दरोगा, जन्नत का दरोगा रिजवान भी हुसैनी है। मैंने बड़ी मशहूर आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम। क्या है? अल्लाह की रस्सी को, बोलो भैया। हाँ, रस्सी जानते हो ना आप लोग? यहाँ तो कुआं अभी भी होगा मेरे ख्याल से। कुएं वगैरह है कि नहीं है? तो कुआं से जब पानी निकाला जाता है तो उसमें किसकी जरूरत पड़ती है?
रस्सी की। तो रस्सी का काम क्या है? जो गिर जाए उसे उठा ले। क्या काम है? जो गिर जाए उसे। और अल्लाह क्या फरमा रहा है? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम। तो ये बताओ, वेस्ट बंगाल में आप लोग हो, बंगाले में हो ना, तो रस्सी कहीं दिखा थी? कहीं रस्सी है? हाँ, जिका अल्लाह कहा था थाम लो। कलकत्ता में है कहीं रस्सी? या मालदा टाउन में? बोलो भैया। एक मुनाजरा हुआ था अहले सुन्नत के दरमियान और 24 के दरमियान। 24 समझते हो ना आपको? उनके दरमियान एक सुन्नी आलिम ने तकरीर किया, बोले मेरे गौस पाक का फरमान है कि मेरा परचम अर्श इलाही तक लहरता है। परचम यानी झंडा अर्श तक लहरता। तो 24 को बड़ी तकलीफ हुई। इतनी तकलीफ हुई, उसने ये बात सुन के मुनाजरे का चैलेंज किया। क्या किया? कहा मौलाना साबित करें कि झंडा कहां लहर रहा है। चैलेंज। बहरहाल तारीख होनी फिक्स हुई और एक जगह पर लोग जमा हुए। 24 भी आए और 25 भी आए। 25 समझते हो? अहले सुन्नत वल जमात आला हज़रत का उर्स कब होता है? 25 सफर को बैठे। तो 24 कहता है गुस्ताखे नबी, ये आपने जो तकरीर में कहा है कि गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी का परचम सातों आसमान पर लहरता है, तो कब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि परचम कहां लहरा, कितना है, कुछ नहीं। सुन्नी साहब आप मुझे ये बता दो कि वो जो परचम है, झंडा है, वो कितने मीटर का कपड़ा है और वो कपड़ा किस दुकान से खरीदा? इतना खाली। 24 ने किसे कहा? सुन्नी से। कहो सात आसमान लहर रहा है, कपड़े की साइज क्या है, कपड़ा कितने मीटर का है, और कपड़ा आया कहां से है? कहा बस आप इतना साबित कर दो, मैं मान जाऊंगा कि गौस पाक ने ये फरमाया है। अहले सुन्नत वल जमात कोई तबीयत से ये जमात नहीं बनी है, ये हुजूर असहाबे नबी और अहले बैत के बताई हुई जमात का नाम अहले सुन्नत वल जमात। सुन्नी आलिम ने कहा ठीक है, मैं कपड़ा भी बताऊंगा, कितनी मीटर का है ये भी बताऊंगा, और कितना लंबा कितना चौड़ा है ये भी बताऊंगा, और दुकान भी बताऊंगा कहां ये कपड़ा मिला। मेरा एक सवाल है। बोले क्या सवाल है? बोले अल्लाह कुरान में फरमाता है वातस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वो रस्सी है कहां? कितनी मीटर लंबी है, कितनी मोटी है, तू मुझे रस्सी बता दे और मैं परचम का पता तुझे बता दूंगा। क्योंकि सुनो 24 कि झंडा जो होता है बगैर रस्सी के टंगता नहीं है, बगैर रस्सी के झंडा टिकता नहीं है। तू रस्सी का पता बता, मैं झंडे का पता बताता हूँ। अगर तुझे ये मालूम है कि रस्सी फला जहां मिलती है, तो मैं कहूंगा उसी दुकान में गौस पाक का झंडा मिलता। समझ में आई बात? समझ में आई? लेकिन कुछ YouTube सुन करके
बेचारे हमारे सुन्नी नौजवान जो है बहक जाते हैं, क्योंकि बात कितनी सटीक उसने कही कि कई कितना लंबा कपड़ा। वो सुन्नी था, गौस पाक का करम हुआ, कहा रस्सी बता दो कितने मीटर की है। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है, ए लोगों ईमान वालो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अभी रस्सी है, ये रस्सी मिलेगी कैसे? ये रस्सी मिलेगी कैसे? और मुसलमानों में इतने फिरके हैं, पता कैसे चलेगा कि रस्सी किसके हाथ में है? राफजी के पास है, खारजी के पास है, नासबी के पास है, कादियानी के पास है, अहले सुन्नत के पास है, देवबंद के पास है, अहले हदीस के पास है, अहले कुरान के पास है। ये रस्सी है किसके पास? ये पता कैसे चलेगा? तो दोस्तों, इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा, हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, नानो अहले बैत रसूलुल्लाह, हब्लुल्लाह रस्सी से मुराद अहले बैत मुस्तफा है। हम समझ गए जहां हुसैन है वही खुदा की रस्सी है, जहां हसन है वही खुदा की रस्सी है, जहां फातिमा है वही खुदा की रस्सी है, जहां अली है वही खुदा की रस्सी, जहां ज़ैनुल आबिदीन खुदा की रस्सी वही, जहां इमाम बाकिर खुदा की रस्सी वही, जहां जाफर सादिक खुदा की रस्सी वही। और आगे बढ़ते चले, जहां मूसा काज़िम रस्सी वही, इमाम अली रज़ा जहां रस्सी वही, इमाम नकी जहां रस्सी वही, इमाम तकी जहां रस्सी वही, इमाम अली रज़ा जहां रस्सी वही, इमाम हसन अस्करी जहां रस्सी वही। अब कोई कह सकता है ये 12 इमाम तो शियाओं के पास भी है। मैंने कहा नादान, पहले बात तो सोच, जहां अब्दुल कादिर है रस्सी वही है, जहां मेरे गरीब नवाज रस्सी वही, जहां अलाउल हक बंदवी रस्सी वही, जहां सिराज अखियाले है रस्सी वही, जहां मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रस्सी वही, जहां पर शाह मीरा रस्सी वही, महबूब इलाही रस्सी वही, जहां पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रस्सी वही, कुतुब आलम जहां रस्सी वही, रस्सी वही, वहीं पर रस्सी है जहां अहले बैत पाए जाते हैं। तभी तो देवा की धरती से एक वली कामिल तड़प के कहता है, बेदम यही तो बात है, मकसूद कायनात खैरुल निसा हुसैन व हसन। मेरे दोस्तों, हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें हुसैन की महफिल में बिठाया। बैठने वाले बहुत बैठते हैं, हमारे उनके बैठने में फर्क है। हम बैठे हैं हुसैन को दिल में लेके, हुसैन को दिल में लेके, अबू बकर सिद्दीक को जहन में लेके, उमर फारूक को आंखों में बसा के, उस्मान ज़ुन्नूरैन को अपने जुमलों में सजा के। मेरे दोस्तों, हम वो अहले बैत के मानने वाले हैं, हम वो अहले बैत के मानने वाले हैं। हम ना सहाबा को छोड़ेंगे, ना नबी की अहले बैत को छोड़ेंगे। ये दोनों ऐसे हैं। दुरूद पाक पढ़ ली चली सैयदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुहिब्बु सल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बात मैं इसलिए अर्ज करता हूँ, आज कुछ लोग अपनी जेहालत की बुनियाद पर अहले बैत की मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन सहाबा की तौहीन करते हैं, सहाबा की गुस्ताखी करते हैं। मेरे दोस्तों, इतना याद रखना, हम अपने यार की बुराई नहीं सुन पाते, अपने दोस्त की बुराई अपने घर वालों से नहीं सुन पाते। अगर माँ कहे बेटा उस लड़के के साथ मत रहना,
तो लड़ जाते, अम्मा तुझे क्या मालूम मेरा दोस्त कितना अच्छा दोस्त है, मेरी मुसीबत में मुझे सपोर्ट करता है, मेरी मदद करता है। जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी तब मुझे गाड़ी पर घुमाता था। माँ उससे जुदा मत करा, माँ से तुम लड़ जाते हो जबकि लड़ने का हुक्म नहीं है। बाप से जंग कर लेते हो, जंग करने का हुक्म नहीं है। तुम औरों से लड़ जाते हो। अगर किसी ने दोस्त के बारे में कुछ कहा, ऐ नौजवानों, अकीदा लेके जाओ महफिले हुसैन से। जब तुम्हें तुम्हारा यार इतना प्यारा है तो अबू बकर किसी और के यार नहीं, खुदा के हबीब के यार। हजरत उमर खुदा के हबीब के यार का नाम है। इमाम जाफर सादिक से कोई था रावजी किस्म का, उसने कहा ये वक्त के इमाम जाफर सादिक इमाम हुसैन के लकड़ पोते हैं। का ये बताइए कि अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक का हुजूर के साथ मामला कैसा था? उसके दिल में कुछ था, ये हुसैन के बेटे थे ना। तो क्या किया, नमाज से फारिग होने के बाद उसके हाथ को पकड़ा और हुजूर के रोजे तक लेके गए। लेके जाने बाद कहा ये देखो मामला। कहा ये क्या है? कहा जब मेरे नाना जमीन पर थे तो भी ये दोनों साथ में थे, तो भी ये दोनों साथ में थे, और जमीन में गए तो भी दोनों साथ में। यानी इनका साथ कैसा साथ है जिसे हुजूर दुनिया में भी साथ रखे, कब्र में भी साथ रखे, उसी को अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक के अहले सुन्नत वल जमात एतदाल का मसलक है। हमें किसी भी सहाबा की तौहीन नहीं करनी, ये सोच के कि इन्होंने तो हुजूर को देखा है, अपनी आंखों से देखा है, हुजूर की गुफ्तगू को सुना है, हुजूर के हाथ में। आज आप अगर किसी अहले बैत के हाथ में हाथ दे दो, चाहे हमारे खानवादे शुफिया से जो शुयूख यहाँ आए हो, हमारे मुजतबा दादा रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकारे कलाम, या जिनके भी आप मुरीद हो, आपने हाथ दिया, कुछ करते नहीं, अपने आप को जन्नती समझ गए कि नहीं समझ गए? समझे कि नहीं? अरे भैया कुछ तो कर। कहा नहीं पीर साहब बहुत बड़े। हमें जब तेरे ऊपर इतना तुझे भरोसा है कि मेरा पीर इतना बड़ा है कि मुझे कल बचवा देगा, सारे मामले हल हो जाएंगे। जबकि तुमने 1400 साल के बाद नबी की आल पर अपना हाथ रखा, लेकिन भरोसा इतना है अगर अहले बैत के साथ रहूंगा, इनकी मोहब्बत में डूबा रहूंगा, अमल जैसा भी हो, किरदार जैसा भी हो, लेकिन इतनी हकीकत जरूर है, मन माता फी हो प्यारे मोहम्मद, माता शहीदा कैसा भी रहूंगा, अगर बिस्तर पर भी मरा मोहब्बत अहले बैत के साथ, तो अल्लाह मुझे शहीद का मकाम अता। इतना आपको यकीन है मेरे दोस्तों? अरे पीर साहब हैं, संभाल लेंगे। पीर साहब हैं, पीर साहब। तो पीर साहब में क्या कोई चिप लगी हुई थी क्या कि आप समझ के संभाल लेंगे? या आपको पता कैसे चला कि हजरत हमारे देख लेंगे? ये इल्म कैसे हुआ? ये कोई चिप, कोई मेमोरी कार्ड, कोई सिम कार्ड उनके जिस्म में लगा नहीं है, लेकिन आपको इतना मालूम है ये जो भी हो, जैसे भी हो, इनकी रगों में खून मुस्तफा दौड़ रहा है।
उस खून की निस्बत को देख के आप मुतमईन हो गए, आप मुतमईन हो गए, मुतमईन हो गए। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, जब 1400 साल के बाद आप मुतमईन हो सकते हो, तो वो सहाबीए रसूल आले रसूल के हाथ पर नहीं, रसूलुल्लाह के हाथ पर ईमान और मकाम कितना बुलंद। खुद रब फरमाए रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन, ए महबूब जो रात और दिन आपके साथ बैठते हैं ना, अल्लाह इनसे राजी हो गए, ये अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह इनसे राजी हो गया। तो मेरे प्यारे कोई भी असहाबे नबी, चाहे हजरत अमीर माविया क्यों ना हो, कभी किसी की गुस्ताखी मत करना ना सुनना। अगर वो सहाबी रसूल है और कोई करे, उसे कहना हजरत मुझे ये बता दो, ये जो शख्स है जिसका नाम आप ले रहे हैं, ये सहाबी हैं कि नहीं? कहेंगे हाँ सहाबी है। तो उनके बारे में कुछ मत बोलो, उनके बारे में कुछ मत बोलो, क्योंकि दोस्तों आपके यार को कुछ कहो तो आपको तकलीफ होती है। ये खुदा के हबीब के यार हैं, अगर इन्हें बुराई से याद करोगे तो महबूबे खुदा। लेकिन इन असहाब मैं कहता हूं, जितने असहाबे नबी हैं सब हम मोमिनों के सर के ताज हैं। क्या है? सर के ताज है। और उस ताज की जो टोपी होती है वो हैदरे कल्लार है। कौन है वो? हैदरे कल्लार। हसन के बाबा हैं, हुसैन के बाबा हैं, बीवी ज़ैनब के बाबा हैं, खातूने जन्नत सैयदा फातिमा के शोहर हैं। वो है कि हुजूर जिनके बारे में फरमाए अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। हुजूर जिसके ताल्लुक से फरमाए मैं जिसका मौला हूँ, अली उसके मौला है। जिसके बारे में प्यारे आका क्या क्या फरमाए। जैसे मैंने सहाबी रसूल का जिक्र किया, उनको याद किया, ये 22 से बरकत है, 22 से नजात है, 22 से रहमत है। उनको याद करना, जिक्र करना, ये हमारे गुनाहों की तलाफी है। हमारे गुनाहों मिटा दिए जाते हैं क्योंकि अल्लाह उनसे राजी हुआ है। अरे दोस्तों, आज मुसीबतों में हम ताबीज इधर उधर लेने जाते हैं ना, एक फार्मूला देता हूँ। प्यारे आका के कौल के मुताबिक सैकड़ों मुहद्दिसीन, सूफिया, उलमा, मशाइख ने लिखा है कि जो असहाबे बदर के सहाबा है, जो 12 या 13 तकरीबन सहाबी जो बदर में शहीद हुए, उनके नाम को लिखकर जो ताबीज बना लेता है, अल्लाह उसे दुनिया में भी शैतान से महफूज रखता है, कब्र में भी रखता है और आखिरत में अपने महबूब का साथ रखता है। ये असहाबे नबी जो बदरी सहाबा है, बहुत ऊंचा उनका मकाम है। उनके बारे में सूफिया ने लिखा कि बदरी सहाबा के नाम की तख्ती बना करके कोई अपने घर पर टांग दे, उसके घर में तकलीफ नहीं आया करती है, उसके घर में तकलीफ नहीं आया करती है। इन बदरी सहाबा में कोई अहले बैत में से नहीं है, सब हुजूर के जानिसार हैं, हुजूर के यार हैं, हुजूर पर ईमान लाए हैं। दोस्तों, ईमान का कैसा हाल मालूम है? जब थोड़े से मुसलमान थे, चले जंग के लिए, तो बाद सहाबी रसूल अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे। ये ऐलान नहीं हुआ था जंग का कोई। किसी ने पूछा ये आका जा कहां रहे हैं? आका जा कहां रहे हैं? तो कहा जंग में जा रहे हैं। अच्छा, तो जो मिसवाक करते थे साहबी वो भी खड़े हो गए, बूढ़े। कहा मैं भी तैयार हूं चलने को। कहा तुम्हारे पास तलवार नहीं है, कुछ हथियार नहीं है, कैसे लड़ोगे? अरे यार, इसकी फिक्र क्यों करते हो? हथियार हो या ना हो, हाथ तो महफूज है ना, हाथ तो महफूज है ना।
मेरे दोस्तों, एक सहाबी आए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताएं अगर मैं शहीद हो गया तो हुजूर ने फरमाया तुम जन्नत में जाओगे। रिवायत में आया इतना सुनना था, वो सहाबी रसूल झूमने लगे, तलवार नहीं थी, झूमने लगे। इतना झूमते झूमते जंग के मैदान में चले गए। जब उनकी शहादत का वक्त करीब आया, हुजूर के कदमों में गिर के कहने लगे, हे अल्लाह के नबी, एक बार मुझे देख के ये आप कह दो कि तुम जन्नती हो। जैसे हुजूर ने फरमाया तू जन्नती है, उनकी रूह परवाज़। दोस्तों, सहाबी का मकाम बहुत बुलंद है। एक सहाबी रसूल हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मालूम है उनको बड़ा जख्मी किया मुशरिकीन ने। इतना जख्मी किया कि आपका जो पैर था, पैर मुबारक, कदम मुबारक, ये पूरे पैर पर नेज़े मार करके हड्डी और गोश्त को एक बना दिया, कीमा कर दिया। इतने धर की जान खत्म। और ऐसी हालत में अल्लाह अकबर, पहले इतना जुल्म किया कि उनके शिकम पर पैर रख के पैर को खींचा, तोड़ दिया। ये सब करने के बाद वो साहबी रसूल अपने इसके बल पर, कहनियों के बल पर ऐसे से जमीन पर रेंगते हुए चल रहे हैं। किसी ने पूछा, इतनी तकलीफ, इतना खून, तुम्हारे पैर का पता नहीं कीमा बना दिया, तुम्हें क्या दर्द का एहसास नहीं होता? तुम्हें तकलीफ नहीं होती? वो साहबी रसूल हज़रत उबैदा फरमाते हैं, जिसके ख्याल में आगे बढ़ रहा हूं ना, जिसके ख्याल में आगे बढ़ रहा हूं, उनका चेहरा ही इतना प्यारा, मैं अपनी तकलीफ को भूल बैठा हूं। उनका चेहरा इतना प्यारा, मैं अपनी तकलीफ को भूल बैठा हूं। रेंगते हुए हुजूर के खेमे के पास पहुंचे। प्यारे आका पूछते, उबैदा ये क्या हुआ? कहा, हुजूर मैदाने जंग में था, उन्होंने तेरे जुल्म की, ये किया वो किया, लेकिन आका मैं अल्लाह से ये दुआ मांगता रहा, मौला मौत अगर आए मुस्तफा का दीदार करता रहूंगा, मेरे जिस्म से रूह। ये सहाबी रसूल है। उसी मैदान में कुछ बच्चे आए, कहा, हुजूर मुझे भी इजाजत देने, हम भी जंग करना चाहते हैं। बेटा, तुम्हारे पास तो कोई तलवार कुछ है नहीं, कैसे जंग करोगे? रहमत भरे आका ने फरमाया, जाओ ठीक है, खजूर की एक टहनी ले आओ, खजूर का एक टहनी लकड़ी ले आओ। लाए, हुजूर ने अपने हाथ को घुमाया, घुमाना था, वो टहनी पूरी लोहे की तलवार बन के तैयार। ये सहाबा है। तो कभी भी हुजूर के असहाब के बारे में खामोश रहना, उन्हें खैर से याद करना। जब याद करोगे खैर से तो हुजूर भी खुश होंगे, अहले बैत भी खुश होंगे। और कभी भी आज का दौर बड़ा पुरफितन दौर है। हमने इतना कंपैरिजन शुरू किया, ये मौलाना अच्छे कि ये मौलाना अच्छे, ये पीर बड़े कि ये पीर बड़े, ये इमाम अच्छे कि ये। इतना कंपैरिजन हमने अपनी समाज में किया। अब हम कंपैरिजन सहाबा में करने लगे, ये बड़े हैं कि ये छोटे हैं, तो वो अच्छे थे कि नौज़बिल्लाह। मेरे दोस्तों, अपनी अक्ल की कसौटी से हुजूर के दीवानों को मत तोलो। हमारा हाल तो ये है, जब 100 साल में पैदा हुए इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत को ये उम्मत समझ ना पाई, तो रसूलुल्लाह के सहाबा जब आला हजरत की इश्क को नहीं समझ पाए, जब हुजूर के दीवानों को नहीं समझ पाए, तो सहाबा को कहां से समझ पाओगे? मेरा हुसैन, प्यारा हुसैन, करबला के मैदान से लेकर के कयामत तक हम सबको ये पैगाम दे रहा है कि सुनो, कभी भी नबी के दीन के साथ खिलवाड़ मत करना। जान चली जाए तो जाने देना, लेकिन अपनी जिंदगी को दूसरे के कानून में मत ढालना।
जब भी ढालना, मैं अक्सर कहता हूँ हमारे में औरों में फर्क ये है, हम जब पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पढ़ लिया, अब जिस्म हमारा है कंट्रोल मदीने से हो रहा है। कंट्रोल कहां से? मदीने मुनव्वरा से। और जिन्होंने हुसैन पाक को शहीद किया, उनका हश्र इतना बुरा हुआ, उन्होंने 72 को काटा था ना, उसके बदले में सैकड़ों की जान हलाकत में अल्लाह ने ऐसी डाली कि यजीद इमाम हुसैन की शहादत के बाद कितना दिन तक कुर्सी पर बैठा रहा मालूम है आपको? सिर्फ 3 साल 6 महीने। कितना? 3 साल 6 महीना लंबा टाइम है कि थोड़ा टाइम? आज तो 5 साल नहीं पता चल रहा है। 2013 से घबराए हैं सब, पता ही नहीं चल रहा है, इतनी फास्ट टाइम जा रहा है। 3 साल 6 महीना कुर्सी पर। कितने साल बोलो? जिसने हुसैन को मिटाने जो चला, हुसैन को कत्ल करने का जिसने इरादा बनाया, उसकी कुर्सी 3 साल 6 महीने तक रही। और जिसे शहीद किया वो हुसैन को अल्लाह ने वो कुर्सी अता फरमाई कि 1400 साल के बाद उनकी औलाद कुर्सी पर बैठी। उसकी कुर्सी 3 साल में खत्म, ये 1400 साल तक चल रही है। इतने सब बैठे, कुर्सी ऊपर किसकी लगाई? क्या सोच के लगाया? मेरे दोस्तों, क्या हुआ? उसका हश्र, उस पलीद का एक रूमी खातून से उसको मोहब्बत हुई। रूम की एक लड़की थी, औरत थी, उससे उसको मोहब्बत हुई यजीद को। और मोहब्बत जब हुई, उसने कहा ठीक है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। फला जंगल में, शाम के जंगल में, दमिश्क में एक फॉरेस्ट है, कहा वहां मुलाकात करते हैं। यजीद पलीद शराब के नशे में धुत होकर के उस औरत से मिलने गया। जब जंगल में गया, बहुत ज्यादा शराब पी थी। पीने के बाद उस औरत ने, उस लड़की ने जिसका वो दीवाना बना था, जंगल में गया। अपने वक्त का जो बादशाह अपने आप को कहता था, उस औरत ने खंजर निकाला, उसकी पीठ पर मार के उसके वजूद को खत्म कर दिया। मारा उसकी पीठ पर। यजीद बोला, नशे में था ना, बोला तूने मुझे मार दिया। कहा यजीद, तूने तो मुझसे मोहब्बत की, मैं आज इस जंगल में बुला करके तुझे एक दर्स देना चाहती हूं। वो ये कि जिस दिन से तूने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, मैं हर दिन और रात ये सोचती थी कि जो शख्स अपने नबी के नवासे का वफादार न हुआ, वो इस औरत का वफादार कैसे? मार के उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। फेंकने के बाद जब उसके हमरवा लोग, हवारी लोग तलाश में निकले कि यजीद गया तो कहां गया, कहां चला, जब निकले तो कई दिनों के बाद जंगल से बदबू आने लगी। लोगों ने कहा यहां चल के देखते हैं है क्या। तो क्या देखा, चील, गीदड़, कौवे उसके जिस्म की बोटियों को चूर चूर करके उड़ा उड़ा के खाते जा रहे हैं। ये हुसैन को मारने वाले का अंजाम हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि यजीद तो करबला के मैदान में नहीं गया था, उसका डिफेंस करते हैं, उसके फेवर की बात करते हैं। अभी भी हमारे भारत के, हमारे इंडिया के एक मौलवी ने कहा कि यजीद ने इमाम हुसैन को मारने का इरादा नहीं किया था, तो तुझे कैसे मालूम? कहता है इमाम हुसैन के खेमे में खाना भी था, पानी भी था, यजीद ने बंद नहीं किया। मैं उस मौलवी से पूछता हूँ, तुझे कैसे मालूम? आज
आज तक के लोगों को पता नहीं चला, तू आज इतनी डंके के साथ इमाम इश्क मोहब्बत के आस्ताने का रोजा पीछे लगा करके बकवास बक रहा है। इतना याद रखना, आला हजरत का रोजा लगा लेने से हम ये नहीं समझेंगे कि तू मसलक के आला हजरत का तर्जुमान है। अगर तर्जुमान मसलक के आला हजरत होता तो तू यजीद के घर की बातें ना करता जो आला हजरत ने लिखी थी वो बात। दोस्तों एहतियात रखना, होशियार रहना, खबरदार रहना। कुछ ऐसे खारजी भी हमारी जमात में घुसे हुए हैं जो आला हजरत का इस्तेमाल करके हम सुन्नियों को बहकाना चाहते हैं। उस मौलवी को मैं कहना चाहता हूँ, क्या तू यजीद की औलाद में से है? क्या तू यजीद के बेटों में से है कि तुझे यजीद ने सोचा क्या था, तुझे कैसे मालूम? आज यजीद का डिफेंस लोग कर रहे हैं। ए सुन्नी मुसलमानों, मैंने सहाबा की तमहीद इसीलिए बांधी, हम अहले सुन्नत एतदाल पसंद हैं। हम ना सहाबा के गुस्ताख हैं ना अहले बैत के गुस्ताख हैं। लेकिन सुनो, जिन्होंने अहले बैत के खून के साथ होली खेली, इब्ने ज़ियाद, उसका क्या हाल हुआ मालूम है? मुख्तार सख्फी एक शख्स था, बादशाह बना, उसने एक जंग हुई और इब्ने ज़ियाद जो इस पूरे करबला के मामले का मास्टर, उसके सर को काट करके उसी महल में लाया गया जिस महल में इमाम हुसैन का सरे मुबारक रखा गया था। दुनिया ने दो चीजें देखी और ये भी बहुत कम टाइम में हुआ, बहुत कम टाइम में, यानी करबला के वाक़ये के बाद उसी जगह हुसैन का सर था, उसका भी सर आया। लेकिन जब हुसैन का सर आया था तो लबों से कुरान की तिलावतें जारी थी, तिलावत जारी थी। उसका सर जब आकर के मुख्तार सख्फी के कदम के पास रखा गया, तारीख में आता है कि ऐसे अजीब व गरीब सांप उसके हलक के रास्ते से अंदर घुसते थे और आंखों से निकलते थे, आंख से घुसते थे, नाक से निकलते थे। ऐसा हश्र इन जालिमों का हुआ जो अहले बैत को वीरान करने चले थे। उनकी कब्र वीरान, उनका कब्रस्तान वीरान, उनका खानदान वीरान, और जिसे वीरान करने चले थे उनका घर भी आबाद, उनके गुलाम भी आबाद, उनका खानदान भी आबाद, उनकी सल्तनत भी आबाद। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे अता तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ऐ हुसैन इब्ने अली, तेरी शहादत को सलाम, दीने हक अब न किसी दौर में तन्हा। मेरे प्यारों, मैं इस कमेटी वालों को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ कि अल्लाह ने आपको पसंद किया महफिले जिक्र हुसैन मनाने के लिए। और महफिले जिक्र हुसैन, आखिरी जुमला है, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। महफिले जिक्र हुसैन, महफिले जिक्र शहादत इमाम हुसैन, ये दोनों मनाना हुजूर की सुन्नत है। ये दोनों मनाना हुजूर की सुन्नत है। हुजूर अभी हुसैन शहीद भी ना हुए और जिक्र शहादत हुसैन हुजूर फरमा रहे हैं, तो पता क्या चला? जुए जमीन पर सारी महफिलें हम अपने इरादे से, मर्जी से मना सकते हैं। शहीद आज़म का जिक्र मनाना ये प्यारे आका की सुन्नत है। हुसैन की शहादत का जिक्र करना ये हुजूर की सुन्नत है। तो हुसैन की शहादत से पहले भी
जिक्र शहादत हुसैन, और हुसैन की शहादत के बाद भी जिक्र शहादत हुसैन हो रहा है। हुजूर ने जब फरमाया तो कहा मेरा बेटा मेरी उम्मत के हाथों शहीद कर दिया जाएगा। हमने जब मनाया तो हमने कहा उम्मत ने शहीद कर दिया। मेरे दोस्तों, इस पर कायम रहना अल्लाह तबारक व तआला हम सब की, आप सब की जानो माल, ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। मैं तमाम कमेटी के मेंबरान को, इस इलाके के सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इमाम पाक के नाम की बरकत से आपके घरों की तकलीफ को दूर फरमाए, बे औलाद को औलाद अता फरमाए, बेरोजगार को रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। और इन उलमाए किराम जो बेचारे मुझे बॉर्डर तक लेने आए, मेरे साथ भूखे और प्यासे रहे, अल्लाह इन्हें भी खूब अजर अजीम अता फरमाए और इसकी बरकतें अता फरमाए। मुझे मालूम है मैंने ज्यादा वक्त आज बयान नहीं किया है दोस्तों, गैर के मुल्क में था, 10 दिन में तकरीबन 12 तकरीर हो गई। ये तो अपना मुल्क है ना, तो कुछ तो रियायत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो भैया, नहीं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अपने मुल्क में कुछ कंसेशन लगता है कि नहीं? लगता है ना। तो इसलिए इतनी ही बात आज आप लोग पचा लो, इंशाअल्लाह ताला फिर आइंदा किसी मौके पर भरपूर अंदाज से आपके दरमियान गुफ्तगू फिर करने का अल्लाह मौका अता फरमाए। हकीकत में थकान भी बहुत ज्यादा है और मुख्तलिफ सोयाबीन का तेल खाते खाते आज सरसों का तेल खाया गया है, तो उसका भी फर्क होता है। अब तक 10 दिन हम लोगों ने सोयाबीन खाया है, तेल उसका, आज सरसों का तेल खाया है। 10 दिन गोरू 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 खाए खाए करके पसीनों गोरू हो गया। आज जाकर के देसी खाने का मौका मिला है। दाल का तसव्वुर नहीं था, दाल देखने को मिली है। तो इतनी सारी नेमतें आज मिली हैं, तो आधे घंटा कम बयान हुआ है, इस पर आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें इंशाअल्लाह। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।